हेलो बच्चों, आज यहाँ पर 10th क्लास का चैप्टर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा। तो मैं बच्चों यहाँ पे टॉपिक लगा रहा हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका साइंटिफिक नेम या इसका फॉर्मूला देख लीजिए, NaHCO3। दिस इज अ फॉर्मूला एंड इसका साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, दैट इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद बेकिंग सोडा है क्या? देखिए, बेकिंग सोडा एक ऐसा केमिकल है जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूंट है किसका? बेकिंग पाउडर का। कई बच्चों को पता नहीं होता कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है ना। क्या होता है बेसिकली, मैं बताया था आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का क्या रिलेशन है। एक्चुअली बेकिंग सोडा जो है नेचर से बेसिक है, पता है, और इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी बच्चों बिटर होता है। अब बिटर टेस्ट होने की वजह से अगर हम इसको सीधे फूडेबल आइटम में मिलाते हैं, एक्चुअली फास्ट कुकिंग के लिए या कह सकते हैं क्रिस्पी करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम इसको मिलाते हैं बच्चों तो ये टेस्ट में बिटर होता है, और इसके कारण क्या है, काफ़ी जो टेस्ट है काफ़ी बिटरनेस ज़्यादा आएगी इसमें ना। तो इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए हम इसमें ना एसिड मिक्स करते हैं बच्चों, इसमें करते हैं एसिड मिक्स। देखिए यहाँ से बेकिंग सोडा में एक एसिड मिक्स करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेकिंग सोडा है वो नेचर से बेसिक है, और इसके अगर नेचर को थोड़ा बहुत कम करना है बच्चों तो हमें एसिड डालना होगा। और एसिड भी कोई ऐसा नहीं कि आप इसमें मिनरल एसिड मिला दें, आप इसमें मिलाएंगे ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज़ ज़्यादातर इसमें जो मिलाते हैं बच्चों वो टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं, टार्टेरिक एसिड, ठीक है। या फिर हम मिला सकते हैं इसमें सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे सिट्रिक एसिड का भी यूज कर लेते हैं, दोनों ही एडिबल हैं, ठीक है ना। और ये हमारा बन जाता है बच्चों बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर हमारा बच्चों बन जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। इससे क्या होता है, बिटरनेस कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसका? प्रिपरेशन रिएक्शन बच्चों क्या है? प्रिपरेशन रिएक्शन में क्या है, सबसे पहले इसमें NaCl बच्चों लेते हैं, NaCl और आपके आसपास क्या है, CO2 गैस, और आप क्या है, वाटर आप यूज करते हो। तो ये तो आपको बड़े आराम से याद रहेंगे बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaCl, सबका हमारी बॉडी से कहीं ना कहीं बच्चों रिलेशन है। एक कंपाउंड बच्चों और है यहाँ पर, दैट इज NH3 अमोनिया। अभी होता क्या है कि इससे बनता है बच्चों, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है बच्चों, और बनता है आपका बेकिंग सोडा। ये रही इसकी फॉर्मेशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। आपको सीधे एरो में लिखना है, मैंने तो थोड़ा जगह कम थी इसलिए नीचे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको बोलते हैं, खास का नाम है, ये सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, सॉल्वे प्रोसेस बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस। 11th में आप बच्चों इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल लेवल है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद बच्चों बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो बच्चों जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में ये क्रिस्टेलाइन वाइट सॉलिड है बच्चों, देखने में क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड है, वन थिंग। इसके अलावा सेकेंड थिंग क्या है इसमें, सेकेंड थिंग इज दैट
इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, देख लेते हैं। जैसे जब इसे हीट करते हैं, मतलब एक्शन विद हीट, एक्शन विद हीट, ठीक है। अभी एक्शन विद हीट में क्या है, देखो ये आपका NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं बच्चों, तो ये बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ध्यान दीजिए। साथ में CO2 गैस बनती है और प्लस वाटर बनता है, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये है आपकी हीट से रिएक्शन करने पर, और ये रिएक्शन बच्चों ना वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी आप देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन दिखाता हूँ मैं, एक्शन विद एसिड। एक्शन विद एसिड में क्या है कि इसका नेचर तो बच्चों होता है बेसिक, ये तो आप जान ही गए हैं। इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम HCl से करा देते हैं, तो रिएक्शन आपको गिवन NCERT में देखिएगा प्लीज़। तो सीधी सी बात है, बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रैक्शन रिएक्शन होगी, यानी सॉल्ट बनेगा बच्चों, सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट, और प्लस यहाँ पर बनेगा वाटर। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ कार्बोनेट है, और जहाँ बच्चों कार्बोनेट होता है वहाँ पर क्या बनता है, CO2 गैस भी निकलती है बच्चों। तो CO2 का फॉर्मेशन में होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ज़्यादातर सभी रिएक्शंस में जनरली, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसके यूजेस की। तो यूजेस तो मैंने आपको पहले बता दिया, एज अ मेन इंग्रेडिएंट है ये, मेन कॉन्स्टिट्यूंट कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंट, मेन कॉन्स्टिट्यूंट किसका, बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर क्या, बेसिकली मैं इसको आपको रिएक्शन थ्रू दिखा देता हूँ। एक्चुअली होता है क्या यहाँ पर, ये आपका NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा हो गया, इसमें आपने एक एसिड मिलाया एडिबल। कौन से मिलाया मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ, टार्टेरिक और सिट्रिक एसिड बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसलिए H+ दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ एसिड मौजूद है, एडिबल। तो आप जानते हैं होगा क्या, इसमें कोई जो भी एसिड यहाँ पे होगा, एक्चुअली ये एसिड जो है काफ़ी इनका टिपिकल फार्मूला होता है, तो अभी आपको नीड नहीं जाने की, बट फिर भी इन्हीं का सोडियम का कोई सॉल्ट बनेगा, तो वो कोई टिपिकल सा सॉल्ट बनेगा, जिसको मैं खाली Na+ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ जाइए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या यहाँ पर है, CO2 गैस बच्चों बनेगी, ध्यान देना, CO2 गैस बनेगी और वाटर बनेगा। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली जब इसमें अभी बेकिंग सोडा जब या बेकिंग पाउडर जब मिलाते हैं, तो जो आटा लेते हैं, यानी क्या उसे बोलते हैं, डो, तो डो लेते हैं बच्चों, तो डो में क्या होता है, CO2 गैस निकलती है कुछ देर के बाद। इससे क्या होता है, जो वो डो होता है आपका, है ना, डो जिसे हम पानी डालकर आटे को मिला लेते हैं, रोटी बनाते हैं ना, तो पहले हमें फ्लोर से, यानी फ्लोर से क्या बनाना होता है, आटे से क्या बनाना होता है, डो बनाना होता है, उसके बाद रोटी बनती है, तो चपाती बनती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ये मिला देंगे तो उससे CO2 गैस निकलेगी, जो क्या करेगी, जो आपका जो डो है ये, इसमें छोटे छोटे होल कर देगी बच्चों। इससे ये क्या हो जाएगा, ये फ्लफ़ी हो जाएगा, फ्लफ़ी, या हम कह सकते हैं फ्लफ़ी हो जाएगा, या स्पॉन्जी हो जाएगा, स्पॉन्जी, जैसा कि आप देखते हैं ब्रेड ओवन में ऐसे होता है ना, फ्लफ़ी स्पॉन्जी, ठीक है। तो ये रिएक्शंस वहाँ होती है, कुछ ये चीज़ मिलाती है इसमें, या कई बार ईस्ट पाउडर मिलाते हैं बच्चों वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम एक और इसका यूज़ है, यूज्ड एज ए एंटा एसिड। एंटा एसिड होता है बच्चों, एंटा एसिड होता है बच्चों, ठीक है ना। अभी आप जानते होंगे कि एंटा एसिड मतलब मेरा क्या है, पहले मैंने बताया हुआ, पीछे देखिएगा आप लोग वीडियोज़ में। एंटा एसिड से मतलब हमारा है कि जो एक्सेस में जो हमारा एसिड निकलता है ना बॉडी में, दैट इज HCl, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। तो कई बार हम जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मेन इंग्रेडिएंट है किसका, एंटा एसिड का, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी तो यूज़ होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ कहीं पे, एक सेकेंड, चलिए यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लेता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में बच्चों ये यूज होता है। और वहाँ पे भी क्या होता है, CO2 बनती बच्चों है, ठीक है ना, और सोडियम ऑक्साइड बनता है। कुछ इस तरह दिखाया था मैं आपको, ये आपका जो है NaHCO3, और ये देखिए यहाँ पे Na2 सोडियम ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे CO2 गैस निकलती है। और यही गैस जो है क्या करती है बच्चों, यही गैस जो है आपकी फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, ठीक है ना।
तो ये इसके सारे बच्चों यूज़ हो गए, ठीक है ना। तो फिर से देख लिया एक बार, एक तो यूज़ कहाँ हो गया इसका, बेकिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट है, रिएक्शन दिखा दी मैंने आपको, एंटासिड में यूज़ होता है, और तीसरा आपका एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। यूज़ और भी है, ठीक है, तो आप देखिएगा आगे। तो बच्चों इस वीडियो में आज इतना ही। ये एक्चुअली जो है बेकिंग सोडा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केमिकल के साथ आप मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।